सभी को राम राम। मैं लक्ष्य क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हमारा थर्ड लेक्चर है जो वैदिक सभ्यता के ऊपर होने वाला है। और इस क्लास के अंदर हम पूरा वैदिक सभ्यता को कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पीछे वाली क्लास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता को डिस्कस किया था। तो लेट्स स्टार्ट। वैदिक सभ्यता है क्या, यानी कि वैदिक सभ्यता कौन सी सभ्यता है? वैदिक सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जिसका उल्लेख वेदों के अंदर मिलता है। वेदों के अंदर जिसका उल्लेख मिलता है, जिसका उल्लेख मिलता है, उस सभ्यता को हम क्या कहेंगे? वैदिक सभ्यता कहेंगे। और वैदिक सभ्यता को ही ग्रामीण सभ्यता भी कहा जाता है। वैदिक सभ्यता को ग्रामीण सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस सभ्यता के लोग मोस्टली पशुपालन पर निर्भर करते हैं, यानी कि उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन है, यानी कि पशुपालन करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, सबसे चीज इंपॉर्टेंट ये है, यानी ग्रामीण सभ्यता से। अगर मैं बात करूं, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। और नगरीय सभ्यता का मतलब ये है कि हर चीज वहां वेल मेंटेन होगी। यानी कि अगर मैं बात करूं तो पानी की निकासी की मैं बात करूं तो उसके लिए स्पेशल नालियां बनी हुई हैं, यानी कि ड्रेनिंग सिस्टम है। तो कहने का मतलब ये है जहां से हर चीज सुयोजित तरीके से व्यवस्थित की गई हो, वो एक नगरीय सभ्यता कहलाएगी। जिसके अंदर कुछ इतना व्यवस्थित तरीके से डेवलप ना हुआ हो तो वो एक क्या कहलाएगी? एक ग्रामीण सभ्यता कहलाएगी। और जो वैदिक सभ्यता हमारी वही सभ्यता है जिसके अंदर हर चीज एक मेंटेन तरीके से मेंटेन नहीं की गई है। ठीक है, तो वो एक ग्रामीण सभ्यता कहलाएगी। इसको और क्या कहते हैं? लो युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। लो युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, यानी कि इसके अंदर लोहे का इस्तेमाल किया होगा, यानी कि लोहे का प्रयोग करना सीखे थे यहाँ के लोग। अगर मैं बात करूं सिंधु घाटी सभ्यता की, यानी कंपेयर करता चल रहा हूं मैं, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता एक लो युगीन सभ्यता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की, तो जो वैदिक सभ्यता है इसके संस्थापक कौन है, यानी कि इसका निर्माण किसने किया था, किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था? तो वैदिक सभ्यता की मैं संस्थापक लिख सकता हूं। वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे? वो आर्यंस थे। आर्यों को मैं इसका संस्थापक बताऊंगा, यानी कि आर्यों का जो शाब्दिक अर्थ है आर्य का, उसका शाब्दिक अर्थ का जो मैं मतलब समझाऊं तो आपको, यानी शाब्दिक अर्थ है उच्च कुल के जो लोग होंगे उनको आर्यंस कहा गया है। और मैं अगर मैं बात करूं तो सर्वश्रेष्ठ भी वर्ड उसके लिए यूज किया जा सकता है, या कि दूसरा वर्ड है कुलीन वर्ग, यानी वो आर्यंस के लिए ही कहा गया है। अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूं कि आर्यों का मूल स्थान कौन सा था? आर्यों का मूल स्थान, तो मूल स्थान को लेकर हर अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग राय है। जो सबसे वैलिड जो राय मानी जाती है वो मानी जाती है मैक्स मुलर की। अगर नेक्स्ट पेज पर डिस्कस करता हूं इसको, मैक्स मुलर की। मैक्स मुलर के अकॉर्डिंग जो आर्यंस आए थे उनका जो मूल स्थान था वो कौन सा था? मैक्स मुलर के अनुसार थे मध्य एशिया से। मध्य एशिया था उनका स्थान। लेकिन अगर मैं बात करूं बाल गंगाधर तिलक की, तो बाल गंगाधर तिलक के अकॉर्डिंग आर्यंस का मूल स्थान था उत्तरी ध्रुव। ठीक है, और नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती के अनुसार इनका स्थान था तिब्बत से। इनके अकॉर्डिंग ये था कि जो आर्यंस है वो तिब्बत से आए हैं। इसके अलावा जो एक दो नाम और इंपॉर्टेंट है जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड है, गंगानाथ झा। इनके अकॉर्डिंग जो आर्यंस आए थे वो आए थे ब्रह्मवर्त प्रदेश से। और ब्रह्मवर्त प्रदेश कौन सा प्रदेश है? वो हमारे हरियाणा को ही कहा गया है। हरियाणा को ही ब्रह्मवर्त प्रदेश कहा गया है, यानी कि गंगानाथ झा के अकॉर्डिंग ब्रह्मवर्त प्रदेश या ब्रह्म ऋषि प्रदेश भी बोलते हैं इसको, तो वो हरियाणा को ही कहा गया था। उनके अकॉर्डिंग हरियाणा से थे आर्यंस। और नेक्स्ट है जो इंपॉर्टेंट नाम वो पूछा जाता है अविनाश चंद्र।
अविनाश चंद्र के अकॉर्डिंग सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश से आर्यंस आए थे। इसके अलावा दो अभिलेख हैं, नोट बना के लिख लियो यहां पे। बोग जोई का अभिलेख, थोड़ा मैं काट कर दोबारा से साफ सा लिखता हूं। बोग जोई का अभिलेख, या फिर इसको बोलते हैं एक है कस्सी अभिलेख। इन अभिलेखों के अनुसार जो आर्यंस थे वो कहां से थे, वो ईरान से आए थे। और ये जो अभिलेख हैं ये भी हमें ईरान से ही प्राप्त हुए हैं। और इस अभिलेख की खोज, बोगजोई अभिलेख की खोज में यहाँ साइड में लिख लेता हूं कि 1907 में किसने करी थी, हुंगो नामक व्यक्ति ने करी थी। हुंगो नामक व्यक्ति ने करी थी, जो कि ईरान से इनकी अभिलेख प्राप्त हुए हैं। 1400 ईसा पूर्व के आसपास का अभिलेख है ये। और इस अभिलेख की खोज 1907 में हुंगो नामक व्यक्ति ने की थी। और इससे ही हमें वैदिक सभ्यता एक लोयुगीन सभ्यता थी, इस बात की जानकारी भी मिलती है। ठीक है, यहां तक हमारा क्लियर हो गया, ये साफ साफ बात होगी। उसके बाद मैं बात करूंगा जो वैदिक सभ्यता है उसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड करना चाहूंगा। या उससे पहले मैं थोड़ा बहुत वेद के बारे में बता देता हूं। वेद, जो वेद का जो शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब क्या होता है, ज्ञान का भंडार। वेद का मतलब है ज्ञान का भंडार। और वेदों की मैं बात करूं, वेदों की रचयिता कौन है, वेदों की रचयिता कोई नहीं है। वेदों की रचयिता कोई नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति नहीं है यानी कि वो अपौरुषेय है। अपौरुषेय का मतलब है किसी भी पुरुष के द्वारा ये कृति नहीं की गई है। ठीक है, इनको लिखा नहीं गया है। लेकिन वेदों के संकलन करता होते हैं, रचयिता नहीं होते। वेदों के क्या है, संकलन करता है। तो संकलन करता कौन है वेदों के, वे हैं कृष्ण देवव्यापन वेद व्यास। यानी कि वेद व्यास को ही वेदों के संकलनकर्ता कहा गया है। इसके बाद अभी मैंने बताया था कि वैदिक सभ्यता या वैदिक काल को मैं दो भागों में डिवाइड करना चाहता हूं। नेक्स्ट है, कलर चेंज कर लेता हूं। वैदिक काल को मैं दो हिस्सों में डिवाइड करता हूं। पहला है पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, जिसे हम और क्या कहते हैं, ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। इसी पूर्व वैदिक काल को ही ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। और दूसरा है इससे अलग उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल का जो समय है वो है 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल का समय रहेगा। और उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक उत्तर वैदिक काल का समय रहेगा। और जो पूर्व वैदिक काल के अंदर ही ऋग्वेद की रचना की गई थी, ऋग्वेद की रचना पूर्व वैदिक काल में हुई थी। और अन्य जो 3 वेद बच गए, जो कि यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद और अथर्ववेद, इनकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। अब इनको हम डिफाइन थोड़ा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे कि ऋग्वेद के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसी का एक नोट बना के लिख देता हूं। ऋग्वेद, अगर मैं ऋग्वेद की बात करूं तो ऋग्वेद क्या है, विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। और यह जो ऋग्वेद है वो देवताओं की स्तुति से संबंधित है, देवताओं की स्तुति से संबंधित है। यानी कि देवताओं द्वारा इस वेद को लिखा गया है, स्तुति से संबंधित है। और यह मैक्स मूलर के अनुसार बताया गया है कि यह यूरोपीय भाषा में लिखा गया था। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऋग्वेद के श्लोक मंडल की बात करूं मैं, तो इसमें कितने श्लोक हैं, 10,562। तो
श्लोक है ऋग्वेद के अंदर और 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल हैं ऋग्वेद के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो मंडल हैं उनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि जो तीसरा मंडल है, तीसरे मंडल में किसके बारे में बात कही है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तीसरे मंडल में किसका उल्लेख है, गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इसके बाद चौथे मंडल में कृषि से संबंधित उल्लेख किया गया है, यानी कि कृषि के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो सातवें मंडल से बनता है, यानी कि सातवें मंडल में क्या था। सातवें मंडल में है, जैसे सातवें मंडल में आपको बताया गया कि 10 राज युद्ध के बारे में बताया गया था, और 10 राज युद्ध में राजा जो सुदास है वो विजयी रहे थे। सातवें मंडल में किसके बारे में है, 10 राज युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक है, और 10 राज युद्ध का जो विजयी हुआ था वो कौन हुआ था, राजा सुदास विजयी हुआ था। और जो 10 राज युद्ध है वो किस नदी के किनारे हुआ था, वो रावी नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है थोड़ी थोड़ी। उसके बाद हम नेक्स्ट बताएंगे आठवें मंडल में। आठवें मंडल में क्या था, हस्तलिखित रचनाओं के बारे में। आठवां मंडल, अगर मैं आठवें मंडल की बात करूं, आठवें मंडल में है हस्तलिखित रचनाओं के बारे में, जिसे रचनाओं को इनको क्या कहा जाता है, खिल कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो नौवां मंडल है वो सोम को समर्पित है। नौवें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है, सोम देवता का उल्लेख है। और 10वां मंडल है वो तो सबसे इंपॉर्टेंट माना गया, उसमें जिस तरह के भी जाति व्यवस्था के बारे में बताया गया है। जो 10वां मंडल है, 10वां मंडल, उसमें वर्ण व्यवस्था कह सकते हो, यानी कि जाति व्यवस्था के बारे में बताया गया है। और जाति व्यवस्था किसके आधार पर, जाति के आधार पर न होकर कर्म के आधार पर थी, यानी कि चातुस्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। और चातुस्वर्ण व्यवस्था में सबसे पहले जैसे कि ब्राह्मण कौन था, यानी कि जो शिक्षा का कार्य करते हैं। अगर कोई भी शिक्षा से संबंधित अगर कुछ कार्य कर रहा है तो वो ब्राह्मण जाति व्यवस्था में रहेगा, यानी कि शिक्षा का कार्य करते थे। जो शिक्षा का कार्य करते थे वो ब्राह्मण कहलाएंगे। दूसरा क्षत्रिय, क्षत्रिय कौन कहलाएंगे, क्षत्रिय जो रक्षा करते हैं। अगर हम देश की बात करें, आज जितने भी सैनिक हैं वो किस का धर्म निभा रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, वो क्षत्रिय हैं, यानी कि रक्षा करते हैं, जो देश की अपने राज्य की रक्षा करें, यानी कि रक्षा करते हैं। और तीसरा नंबर पे जो वो है वैश्य, यानी कि जो व्यापार करते हैं, जो व्यापार करते हैं। और लास्ट नंबर पर जो सबसे चौथा है शूद्र। शूद्र वो लोग हैं जो सेवा क्षेत्र में काम करते हैं। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो गया भाई, कास्टिज्म के चीज नाम पर भेदभाव होने लगा, यानी कि ऊंच नीच का भेदभाव होने लगा। लेकिन शूद्र कोई ऐसी नहीं है कि भाई वो उनका काम साफ सफाई करना ही है, कुछ वो करना है, वो सेवा क्षेत्र में होंगे। और सेवा क्षेत्र में कोई भी चीज आ सकती है, कि वो, मैं कह सकता हूँ कि वो कारीगर लोग हैं। कारीगर लोग का मतलब वो है जो कारीगरी जानते हैं कुछ। मतलब अगर मैं बात जैसे की बात करूं, यहाँ पर लोहार की बात करूं मैं, तो लोहार क्या है, कारीगर है, यानी कि लोहे को पिघलाकर और उससे वो कोई ना कुछ औजार बना सकता है, यानी कि उसने तलवार बना दी, तो यानी उसकी कारीगरी है वो। और फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ अगर कुम्हार की बात करूं, कुम्हार ने भी क्या करा, मिट्टी से मटका बना दिया, ठीक है, तो वो भी तो उसकी कारीगरी है, तो वो सभी शूद्र में आएंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ कर्म के आधार पर था। उसके बाद मैं अगर बात करूं, ऋग्वेद की बात करते हैं, यानी कि ऋग्वेद में हमने क्या क्या पढ़ लिया,
ऋग्वेद में हमने पढ़ लिया भाई मंडल कितने हैं, सूक्त कितने हैं, ठीक है। और ऋग्वेद से संबंधित एक दो चीज मैं नोटिस कर लेता हूँ एक बार। हाँ, मंडल के बारे में नहीं बताया हमने कि मंडल जो सबसे नवीनतम मंडल कौन कौन से हैं। 2 से लेकर 7वां जो मंडल है वो प्राचीनतम मंडल कहलाएंगे, यानी कि सबसे पुराने मंडल वही है। और एक पहला 9वां और जो 10वां मंडल है वो नवीनतम मंडल है, ये नवीनतम मंडल कहलाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें ऋग्वेदिक काल की, हमने ऋग्वेद पढ़ना था सिर्फ इसमें, जैसे कि 1500 से लेकर 1000 BC तक ऋग्वेद। उसके बाद उत्तर वैदिक काल की मैं बात करूं, उत्तर वैदिक काल का जो समय था वो कौन कौन सा था, 1000 से 600 BC तक का समय था। और इसमें कौन कौन से वेद की रचना हुई है, जैसे कि सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना हुई है। अब थोड़ा थोड़ा हमने ऋग्वेद को तो पढ़ लिया, इसके बाद हम सामवेद को पढ़ेंगे, उसके बाद यजुर्वेद को, उसके बाद अथर्ववेद को। तो सबसे पहले सामवेद की मैं बात करना चाहूंगा कि सामवेद के अंदर किसका उल्लेख मिलता है। सामवेद में जैसे संगीत की मैं बात करूंगा, यानी कि संगीत के बारे में क्या लिख देता हूं मैं, साम एक मिनट, सामवेद, यानी कि सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। इस वेद को संगीत का जनक कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद स्वरों का जो प्रयोग है, स्वरों का पहला प्रयोग किसमें हुआ था, सामवेद में हुआ था, सामवेद में हुआ था। और सामवेद को पढ़ने वाला कौन था, सामवेद को जो पढ़ने वाला होगा उसको हम क्या कहते हैं, उद्गाता, उद्गाता कहा जाता है, ठीक है। और जो सामवेद के जो संकलन करता है, सामवेद के संकलन करता, मैंने बताया था कि रचयिता नहीं होते, इसके संकलन करता होते। तो सामवेद के जो संकलन करता है वो है भरत मुनि, भरत मुनि इसके संकलन करता हुए। यानी कि उत्तर वैदिक काल में वेद त्रयी की रचना हुई थी। वेद त्रयी मैंने बता दिया कि भाई ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद है जो वेद त्रयी में आते हैं। लेकिन उत्तर वैदिक काल में रचना सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की हुई थी। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा नोट बना के अलग से लिख लेता हूँ कि वेद त्रयी में कौन कौन से वेद आएंगे, वेद त्रयी में कौन कौन से वेद आते हैं, तो उसमें ऋग्वेद आएगा, ऋग्वेद आएगा, सामवेद आएगा और यजुर्वेद आएगा। यानी कि अथर्ववेद वेद त्रयी में नहीं आता। और इसकी रचना, वेद त्रयी की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी, ठीक है। यहां से नोट बना के लिख लेना। उसके बाद नेक्स्ट चलता हूं मैं यजुर्वेद के ऊपर। यजुर्वेद, यजुर्वेद में किसके, जैसे कि सामवेद में संगीत के बारे में है और यजुर्वेद में है यज्ञ के बारे में, यानी कि यज्ञ प्लस कर्म कांड से संबंधित है, कर्म कांड से संबंधित होगा। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसमें गद प्लस पद दोनों में है, गद और पद दोनों में है, जिसे हम चंपू काव्य भी कहा जाता है, चंपू काव्य कहते हैं। और इसके पढ़ने वाले को क्या कहेंगे, यानी कि जो यजुर्वेद को पढ़ने वाला है उसको अधर्वयु, अधर्वयु कहलाता है वो। जैसे कि सामवेद को पढ़ने वाला कौन था, उद्गाता कहलाता है, उसी तरह यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अधर्वयु कहलाता है, ठीक है। और इसके संकलनकर्ता कौन होंगे, संकलनकर्ता होंगे विश्वामित्र, इसके संकलन करता है विश्वामित्र। उसके बाद हम नेक्स्ट
जो मेरे पॉइंट हैं अथर्ववेद के बारे में पढ़ लेते हैं। अथर्ववेद किससे संबंधित है? पहली बात तो अथर्ववेद सबसे नवीनतम वेद है, यानी कि सबसे नया वेद है। सबसे नया वेद कौन सा होगा? अथर्ववेद। और सबसे प्राचीन वेद मैंने सबसे पहले बताया था आपको, ऋग्वेद होगा सबसे पुराना या सबसे प्राचीन वेद, और सबसे नया वेद अथर्ववेद है। इसके बारे में किसके बारे में बताया गया है? यानी कि इसमें जादू टोना, वशीकरण, जादू टोना, वशीकरण और कृषि से प्रभावित, यानी कि यहां से लिख देता हूं मैं, कृषि को प्रभावित करने वाले कीटनाशकों के बारे में बताया गया। इसमें कृषि को प्रभावित करने वाले कीट के बारे में। अब कीटा के बारे में बता दिया तो इसके बारे में औषधि के बारे में और बताओगे। औषधि के बारे में भी किस वेद में उल्लेख है? वो अथर्ववेद में है। ठीक है, और इसके संकलनकर्ता कौन होंगे? संकलनकर्ता होंगे इसके विश्वामित्र। विश्वामित्र और कौन सा के थे? अथर्ववेद के तो विश्वामित्र हैं और यजुर्वेद के विश्वामित्र हैं, और सामवेद के कौन थे? भरतमुनि थे। ठीक है, और इसके बाद एक चीज इंपॉर्टेंट है जो नोट बना के लिखना है यहाँ पे, ब्राह्मण ग्रंथ नाम आता है। ये तो थे वेद, इसके बाद आता है ब्राह्मण ग्रंथ। अब ब्राह्मण ग्रंथ क्या अगर उसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। कलर भी चेंज कर लेते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ यहां लिख देता हूं। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ उनको बोलते हैं, यानी कि जो वेद हैं, वेद वो ये मान लो कि थोड़ा जटिल भाषा में लिख रखे हैं, और उनको सरल भाषा में रूपांतरण करना, यानी कि सरल भाषा में पढ़ना, वो ब्राह्मण ग्रंथ कहलाएंगे। यानी कि वेदों का सरल भाषा में रूपांतरण, रूपांतरण क्या कहलाता है? ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। ठीक है, और ब्राह्मण ग्रंथों को और क्या कहा जाता है? वेदों का टीका भी कहा जाता है। वेदों का टीका भी कहा जाता है। अब हर वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे कि मैं ऋग्वेद की बात करूं, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन कौन सा है? वो ऐत्रेय और कौशिक, यानी कि ये ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय और कौशिक, किसके हैं? ऋग्वेद के। इसके बाद मैं बात करूं सामवेद की। सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है? पंचविश। पंचविश है। उसके बाद षड्विश है, और उसका बाद है तीसरा जो ब्राह्मण ग्रंथ है सामवेद का, जैमिनी है। ठीक है, इसके बाद है जो हमारा तीसरा वेद रह गया यजुर्वेद। और यजुर्वेद को मैं बात करता हूं, इसमें यजुर्वेद में दो शाखाएं हैं। दो शाखाएं कौन कौन सी? एक तो है कृष्ण शाखा और दूसरी है शुक्ल शाखा। जो कृष्ण शाखा है उसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसको बोलते हैं तैत्तिरीय, और जो शुक्ल शाखा का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसको बोलते हैं शतपथ। ठीक है, और जो लास्ट हमारा जो चौथा वेद रह गया, ये चौथा, ये थर्ड, ये दूसरा और ये पहला, अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसको बोलते हैं गोपथ। ठीक है, ये हमारे ब्राह्मण ग्रंथ है, यानी कि वेदों की जो सरल भाषा है उनको हम ब्राह्मण ग्रंथ बोलते हैं। और ब्राह्मण ग्रंथों में जैसे कि ऋग्वेद में ऐत्रेय और कौशिक, और सामवेद में पंचविश, षड्विश और जैमिनी। ठीक है, और यजुर्वेद में जैसे कि दो शाखाएं हैं, कृष्ण शाखा और शुक्ल शाखा। कृष्ण शाखा का ऐत्रेय और शुक्ल शाखा का शतपथ, और उसी तरह अथर्ववेद में गोपथ है। ये तो हो गए ब्राह्मण ग्रंथ। इसके बाद जैसे कि और चीज जैसे कि जानने की हमारे बारे में कि वेदांग, वेदांग कितने हैं सर? ये तो आपने पढ़ा दिया कि ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में बता दिया, वेद के बारे में पढ़ लिया। तो वेदांग कितने हैं? वेदांग है 6।
और 6 वेदांग कौन कौन से हैं, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं इसका। पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है निरुक्त, चौथा है छंद, पांचवा है ज्योतिष और छठा है व्याकरण। यानी कि शिक्षा मंत्रों का उच्चारण, कल्प में यज्ञों की रस्म बताई गई है और निरुक्त में शब्द उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। और छंद की मैं बात करूं तो जैसे कि छंद, इसमें अगर है तूक मिलाना यानी कि लय ही मिलाना, मतलब किसी भी मंत्र का अगर गायन करना है तो वो किस लय में करना है, ठीक है, मतलब वह चीज छंद का में बताई गई होगी। ज्योतिषी यानी कि भविष्य देखने की बात हो, अगर व्याकरण यानी कि व्याकरण यानी कि इसमें वही कैसे एक्सप्लेन करूं, हिंदी व्याकरण में जिस तरह हमने देखा हो कि भाई शब्दों का किस तरीके से शब्दों को किस तरीके से मिलाया जाएगा, व्याकरण इन द सेंस समझ गए होगे, व्याकरण तो हिंदी व्याकरण भी तो हमने पढ़ी होगी, तो व्याकरण में शब्द के बारे में बताया गया है, ऐसे याद कर, ठीक है। ज्योतिष में भविष्य के बारे में, छंद के बारे में अगर मैं बात करूँ तूक मिलाना यानी कि लय मिलाना, निरुक्त में शब्द उत्पत्ति हो जाएगी, और कल्प में मैंने बता दिया कि यज्ञों की रस्म के बारे में बताया गया है, और शिक्षा में मंत्रों का उच्चारण है, ठीक है। उसी के साथ साथ ये तो हो गए वेदांग। और इसके बाद पुराण की बात करूं मैं, यानी कि पुराण कितने हैं, पुराण 18 पुराण है। वैसे अगर मैं पुराण की बात करूं तो कितने पुराण हैं, 18 पुराण है। और जो सबसे बड़ा पुराण है वो है मत्स्य पुराण। सबसे अगर मैं बड़ा पुराण की बात करूं तो वो है मत्स्य पुराण, ठीक है। और पुराणों के रचयिता कौन है, पुराणों के रचयिता है लोमहर्ष, लोमहर्ष, और इनके पुत्र हैं उग्रश्रवा, और इनके पुत्र ये लिखता हूं उग्रश्रवा, ये पुराणों के रचयिता है, ठीक है। अच्छा, पुराणों में सबसे बड़ा पुराण तो मत्स्य पुराण हो गया। इसके अलावा एक दो पुराणों के नाम और मैं बता देता हूं, जैसे कि मत्स्य पुराण है, जहां से क्वेश्चन बनता है कि मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है, तो ये सातवाहन वंश से संबंधित है। इसके बाद जैसे कि विष्णु पुराण की मैं बात करूं, विष्णु पुराण किससे संबंधित है, मौर्य वंश से संबंधित है। और अगर मैं बात करता हूं वायु पुराण, जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 पुराण पूछे जाते हैं इनके वंश, यानी कि वायु पुराण किससे संबंधित है, गुप्त वंश से संबंधित। अब इसको याद कैसे याद करेंगे, मत्स्य यानी कि मछली 7 समुद्र में पाई जाएगा, यानी कि सातवाहन वंश में। विष्णु यानी कि विष्णु मान लो मोर के ऊपर बैठे हैं विष्णु, ठीक है, सिर्फ याद करने के लिए याद रखना है, विष्णु मोर के ऊपर बैठे हैं तो यानी कि मौर्य वंश से संबंधित है। वायु किसी को दिखाई नहीं देती, यानी कि वो गुप्त है, यानी कि वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। और भागवत पुराण किससे संबंधित है, भागवत पुराण कृष्ण भक्ति से संबंधित है, कृष्ण भक्ति से संबंधित है, ठीक है। ये तो हो गए हमारे पुराण, 18 पुराण थे। कितने वेदांग हैं, 6 वेदांग हैं। और उपनिषद कितने हैं सर, उपनिषद बताओ कितने हैं, उपनिषद 108 है उपनिषद, ये इसे लिख लेता हूं मैं, उपनिषद कितने हैं, 108 उपनिषद है। इसके बाद में विचित्र उपनिषद का मतलब क्यों है, एक बार थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। जब मैंने उपनिषद लिखे दिया है तो उपनिषद कितने की बात करो तो कितने थे, 108। तो जो उपनिषद है, सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, सबसे बड़ा उपनिषद है वृहदारण्यक उपनिषद है, जो सबसे बड़ा उपनिषद है। और मैं अगर मैं बात करूं सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, तो मांडुक्य उपनिषद है। सबसे छोटा उपनिषद की बात करूं तो मैं, वो कौन सा है, मांडुक्य उपनिषद। उपनिषद एक्चुअली वो आया करे केस, उपनिषद वो आया करे जब गुरु के पास, गुरु के समीप बैठकर लिए गए ज्ञान, लिए गए
ज्ञान को क्या कहा जाता है? उपनिषद कहा जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा उपनिषद था बृहदारण्यक उपनिषद और सबसे छोटा था मांडुक्य उपनिषद। इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि सत्यमेव जयते जो वर्ड लिया गया है वो कौन से उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते जो वर्ड शब्द लिया गया है वो कौन से उपनिषद से लिया गया है? वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यहां मैंने मुंडक उपनिषद लिखा है, यहां मांडुक उपनिषद लिखा गया है। ठीक है, और एक दो वर्ड की मैं और बात करूं, तमसो मां ज्योतिर्गमा, तमसो मां ज्योतिर्गमा, तमसो मां ज्योतिर्गमा जो शब्द है वो कौन से उपनिषद, जो सबसे बड़ा उपनिषद था वहीं से लिया गया है, बृहदारण्यक उपनिषद से। और ओम शब्द जो लिया गया है वो भी इसी से लिया गया है, ओम शब्द भी यहीं से लिया गया है। ठीक है, और जो यम नचिकेता संवाद है, यम लिखो, यम नचिकेता संवाद है, यानी कि इनका आपस में वार्तालाप है। नचिकेता संवाद कौन से उपनिषद है में है? कठोपनिषद में, कठो यानी ऐसे लिखो, कठोपनिषद, कठोपनिषद में है। ठीक है, ये तो थे हमारे उपनिषद। अब देखता हूं तो मैं क्या कह रहा है आप लोगों के लिए बताने के लिए। हाँ, एक दो और चीज और हैं वो भी मैं डिस्कस कर ही लेता हूं। यानी कि जो ऋग्वेद में है, ऋग्वेद से संबंधित है कि नहीं, ऋग्वेद के अंदर इंद्र का कितनी बार नाम लिया गया है, यानी कि इंद्र के बारे में कितनी बार बात की गई है, कितनी बार नाम आया है? तो 250 बार इंद्र का नाम आया है। और अग्नि देवता की मैं बात करूं, अग्नि देवता का जो ऋग्वेद में 200 बार नाम आया है। और विष्णु भगवान की मैं बात करूं, विष्णु भगवान की मैं बात करता हूं तो वो 100 बार, और शिव भगवान का सिर्फ 3 बार नाम आया है। ठीक है, और नदियों की मैं बात करूं कि जो सबसे ज्यादा बार जो नाम आया वो सिंधु नदी का आया है। सिंधु नदी का 55 बार नाम आया है ऋग्वेद के अंदर। और जो सरस्वती नदी है जो सबसे पवित्र नदी मानी गई है उसका 50 बार नाम आया है। ठीक है, तो ये था। हाँ, यमुना का लिख लो यहाँ पे, यमुना रहेगी, यमुना का सिर्फ 3 बार वर्णन आया है और गंगा का सिर्फ 1। वैसे पवित्र गंगा सबसे गंगा मानी जाती है, लेकिन सिर्फ ऋग्वेद में इसमें 1 बार नाम लिया गया गंगा का। और ऋग्वेद के अकॉर्डिंग जो सरस्वती है सबसे पवित्र नदी मानी गई है। ठीक है, आर्यों की जो सभ्यता थी वो ना, ये तो चलो मैंने बता ही दिया, जाति व्यवस्था के बारे में बताया था। तो कहने का मतलब है ये वैदिक सभ्यता थे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हमारे एग्जाम में वही यहीं से आते हैं और वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अगर बाय चांस कोई क्वेश्चन रह गया होगा तो नेक्स्ट क्लास में जब भी अगर कोई भी टॉपिक इसके बारे में डिस्कस होता है तो वहीं पे उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इस क्लास को हम समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन जो ये नॉलेज दी गई है वैदिक सभ्यता के बारे में अगर ये पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, सभी को थैंक यू भाई।